नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है और धर्मांतरण की जब भी बात होती है आमतौर पर आदिवासियों को इससे जोड़ा जाता है और माना जाता है कि अवैध धर्मांतरण उनका हो रहा है। पर अब छत्तीसगढ़ में बयार अलग बह रही है। साहू समाज ने सर्व साहू समाज की एक बड़ी बैठक आहूत की। उसका मुद्दा यही था कि कैसे साहू समाज के लोगों को अवैध धर्मांतरण से बचाना है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे संगठित समाज माना जाता है आदिवासी और साहू समाज। आदिवासी समाज में तो जिस तरह से अवैध धर्मांतरण का मुद्दा है वो पूरी दुनिया ने देखा, पर साहू समाज भी अब कहीं ना कहीं इसको लेकर सचेत है, डरा हुआ है कि अवैध धर्मांतरण का शिकार साहू समाज के लोग हो रहे हैं और इसे रोकने के लिए बाकायदा एक प्लान तैयार किया गया है। जागरूकता फैलाई जाएगी, ऐसे लोग जो जल्दी टारगेट हो सकते हैं उन्हें अप्रोच किया जाएगा। और खास बात यह है कि साहू समाज की इस बैठक में बीजेपी या कांग्रेस या दूसरे राजनीतिक या सामाजिक संगठन, सभी साहू समाज के लोग इकट्ठा हुए और पहली बार हमने देखा कि बीजेपी हो या कांग्रेस, सबने मिलकर के समाज की हितों की रक्षा की बात की। अब क्या वाकई में साहू समाज अवैध धर्मांतरण का बड़ा शिकार छत्तीसगढ़ में हो रहा है या साहू समाज का यह डर बेवजह का है? नया धर्मांतरण जो कानून आया है, धर्म स्वतंत्र विधेयक कानून जो बना है नया, वो कितना कारगर होगा इस चिंता को दूर करने के लिए? इन्हीं मुद्दों पर करते हैं आज आपकी बात। आइए, सबसे पहले आपको डिप्टी सीएम अरुण साहू और प्रदीप साहू जो साहू समाज के पदाधिकारी हैं उनकी बयान सुनाते हैं। वो किस तरह से साहू समाज में अवैध धर्मांतरण को लेकर चिंतित दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। साहू समाज की संरक्षण मंडल की कल बैठक थी जिसमें समाज के जो वरिष्ठ राजनेतागण हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उनकी बैठक हुई और अनेक सामाजिक विषयों पर उसमें चर्चा हुई है। समाज में जो कुरीतियां हैं उनको कैसे दूर करें, सामाजिक संगठन को और किस तरह से मजबूत करें, इन सब विषयों पर चर्चा हुई है और साथ ही धर्मांतरण के विषय को लेकर भी चर्चा हुई है। अनेक सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई है, उसमें से धर्मांतरण भी एक विषय था जिसको लेकर साहू समाज सजग है और सक्रियता से इस दिशा में काम कर रहा है। देखिए, आज समाज के वरिष्ठ जन, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साहू जी, प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी, मोतीलाल साहू जी, रामसिल्ला साहू जी, संदीप साहू जी, ऐसे वरिष्ठ गण आज बैठे हुए हैं, जिसमें सियाराम साहू जी, इसमें विधायक, पूर्व सांसद और समाज के वरिष्ठ गण, प्रदेश के पदाधिकारी की बैठक हो रही। बहुत बड़ा चिंतन है कि समाज को कैसे और विकास की गति की ओर लेकर जा सके, कैसे समाज को और संगठित किया जा सके, समाज में शिक्षा के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सके, स्वास्थ्य में लोगों को कैसे लाभ पहुंचा जा सके, ऐसे तमाम प्रकार के चिंतन की आज बैठक हुई है। उधर नंद कुमार साहू और दीपक बैज ने इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है? दीपक बैज कांग्रेस की तरफ से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है अवैध धर्मांतरण हो रहा है तो आपने नया कानून बनाया, उसे लागू कर दीजिए, उसे लागू करके उस पर सख्ती से कार्रवाई कीजिए। और क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिए। आपको मैं बता दूं, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोग हो गए और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है, कहाँ से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं, केवल जनजातियों का मामला नहीं है। विधानसभा में पारित हो गया, राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए, फिर सरकार नियम क्यों नहीं बना रही? उसको अभी तक लागू क्यों नहीं किए? सिर्फ वोटों की राजनीति का ध्रुवीकरण करने के लिए धर्मांतरण 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 चिल्लाते रहो और वोट की राजनीति करते रहो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना है नहीं जो योजना को लेकर गांव तक जाए। जाति और धर्म पे राजनीति कर लो। और अब देखते हैं आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, धर्मांतरण रोकने साहू समाज का प्लान तैयार, आदिवासियों के साथ साहू समाज भी बना शिकार। कांग्रेस बीजेपी के साहू समाज के नेता एक साथ, जागरूकता से कितनी बनेगी बात? अच्छी बात यह है कि सब एक साथ आए हैं। कांग्रेस बोली वोट की सियासत के लिए धर्मांतरण का मुद्दा, बीजेपी बोली अब हमारा समाज मुखर हो रहा।
छत्तीसगढ़ में साहू समाज में भी हो रहा अवैध धर्मांतरण का काम। नए कानून से कितनी लगेगी लगाम, सीधा सवाल करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा रुक कर लेता हूं उनका। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं वैभव बैस जी, प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता बीजेपी से, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ अभय नारायण राय साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, वरिष्ठ नेता, उनका स्वागत करता हूं। और प्रदीप साहू जी जुड़ रहे हैं, साहू समाज से पदाधिकारी, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले प्रदीप साहू जी आपके पास आता हूं। प्रदीप जी, मुझे ये बताइए कि ये साहू समाज अवैध धर्मांतरण को लेकर के अचानक इतना चिंतित हुआ है, या आपको लग रहा है लंबे समय से अवैध धर्मांतरण किया जा रहा है साहू समाज में? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कल समाज की संरक्षक मंडल की बैठक थी और उस बैठक में समाज के जो वरिष्ठ जन थे, जैसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री धनेन्द्र साहू जी, तमसिल्ला साहू जी और संदीप साहू जी, ऐसे सभी वरिष्ठगण बैठे थे और सामाजिक चर्चा थी। सामाजिक चर्चा पे समाज को कैसे और संगठित किया जा सके, समाज को कैसे विकास की गति और शिक्षा और स्वास्थ्य का लाभ दिया जा सके, उस विषय पे धर्मांतरण भी कहीं ना कहीं प्रमुख मुद्दा था, जिसमें सभी ने चिंतन किया है कि जिस तरीके से जो अवैध रूप से जो धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रलोभन देकर, अंधविश्वास दिखाकर हमारे समाज को प्रभावित किया जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज, साहू समाज, कहीं ना कहीं सरल, सहज और स्वाभिमानी समाज है, जिससे लोग जानते हैं कि इनकी सरलता का लाभ उठाया जा सके। इसलिए कुछ लोग पादरी लोग, कुछ पास्टर बनकर समाज के लोगों के पास पहुंचते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। तो इसीलिए रोकने के लिए समाज ने भी एक कठोर निर्णय बनाने का संकल्प लिया है कि कैसे हम लोग इसको रोकें, और इसलिए बहुत ही गंभीर मंथन हुई है। और इस तरीके से अवैध रूप से जो धर्मांतरण कराया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और ये सिर्फ साहू समाज की बात नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। साहू समाज एक बड़ा समाज है, इसलिए ये एक बार में दिख जाता है कि साहू लोग ही इसमें प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि अन्य समाज के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए साहू समाज की चिंता नहीं है, ये सर्व समाज की चिंता है कि धर्मांतरण को कैसा रोका जाए, किस तरीके से पहल किया जाए। इसलिए साहू समाज ने एक जागरूकता अभियान के तहत, क्योंकि हमारे पूरे प्रदेश भर में टीम है, जिला स्तर से लेकर तहसील स्तर से लेकर परिक्षेत्र और ग्राम पंचायत तक हम लोग पहुंचेंगे और समाज परिवार की ओर, समाज का प्रत्येक व्यक्ति एक परिवार तक पहुंचेगा और परिवार तक पहुंचने के बाद उन्हें क्या समस्या है, उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं, इसको देखेंगे। अगर किसी भी प्रकार से कोई अवैध धर्मांतरण का वाचन मिलता है तो उस पर कठोर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, जो समाज निर्णय लेगा उसको मान्य होगा। ठीक है, अभय नारायण राय साहब आपके पास आता हूं। अभय नारायण राय साहब, इस बैठक में ताम्रध्वज साहू साहब मौजूद थे, साहू समाज के बड़े लीडर हैं और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, और वो भी इस बात से चिंतित हैं कि अवैध धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसका कांग्रेस खुलेआम खंडन करती है। अच्छा, हमने पूछा कि भैया ताम्रध्वज साहू जी हमें बयान दे दो मीडिया पर कि आप लोग इसको लेकर चिंतित हैं, तो कह रहे हैं वो हम पार्टी लाइन में फंसेंगे। तो नेताओं ने क्या कर लिया कि अरुण साहब भी मौजूद थे, ताम्रध्वज साहू साहब भी मौजूद थे, लेकिन चूंकि उनका बोलना पार्टी लाइन के अगेंस्ट चला जाएगा तो उन्होंने इस बात से कन्नी काट ली। साहब, आप साहू समाज के अंदर बैठ करके साहू समाज के अवैध धर्मांतरण पर चिंतन करेंगे, उसके लिए प्लान तैयार करवाएंगे, और बाहर आकर के पार्टी के डर से चुप बैठेंगे, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना कांग्रेस के अवैध धर्मांतरण को लेकर। स्पष्ट कीजिए कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है? अविनाश जी, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश में जहां कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं होता। ताम्रध्वज साहू जी, धनेन्द्र साहू जी, संदीप साहू जी, तमाम लोग उस चित्र में दिखाई दे रहे हैं जो आप लोग दिखा रहे हैं मीडिया में जी। वो लोग समाज के हैसियत से बैठने गए थे, कांग्रेस की हैसियत से बैठने नहीं गए थे, और कांग्रेस की बैठक नहीं थी। और जब समाज की बैठक होती है तो निर्णय की जानकारी एक व्यक्ति समाज से बाहर आके मीडिया को देता है जी। मंत्रिमंडल की बैठक में भी एक मंत्री देता है, हाँ। कांग्रेस की बैठक में भी कोई एक व्यक्ति देता है। ठीक, तो कांग्रेस की बात होगी तो समाज में क्या निर्णय हुए, धर्मांतरण के अलावा और भी निर्णय हुए होंगे, लेकिन चूंकि आज मुद्दा धर्मांतरण पे है जी। देखिए, एक तो ये सच्चाई प्रकट हुई सामने कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, 2.5 साल विष्णुदेव साय की सरकार रही, 8 साल कांग्रेस की भी सरकार रही। 25 साल 26 साल से छत्तीसगढ़ में ये तय है कि धर्मांतरण चल रहा है जी। और पहले कहा जाता था कि भूख के कारण, स्वास्थ्य सुविधा नहीं होने के कारण, गरीबी के कारण धर्मांतरण हो रहा है। साहू समाज तो संपन्न समाज है, केवट समाज में हो रहा है, संपन्न समाज है, और आदिवासी समाज भी अब संपन्न हो चुका है, एससी समाज भी संपन्न हो चुका है। आज 26 साल में सारे समाज संपन्नता की ओर है, फिर भी धर्मांतरण हो रहा है। तो अब तो लालच, भय,
द्वेष, इसका तो कोई कारण नहीं रहा। ये अच्छी बात हुई कि साहू समाज ने स्वीकारा और साहू समाज ने उसका निराकरण करने का निर्णय लिया। मैं स्वागत करता हूँ साहू समाज के निर्णय का कि वो एक एक घर जाएंगे, सबसे बात करेंगे, ऐसा निर्णय लिया है। सारे समाजों को यही काम करना चाहिए। मैं तो हिंदू समाज के धर्माचार्यों से हमेशा डिबेट के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि हमारा जवाबदारी है कि हमारे धर्म में कोई व्यक्ति दूसरे धर्म में न जाए, हम उसको कैसे रोके, कैसे समझाएं और किन कारणों से जा रहा है उन कारणों का निदान करें। अगर आर्थिक कारण नहीं है, कोई और कारण है, तो हमारी धर्माचार्य होने के नाते, हमारा धर्म होने के नाते जिस तरह साहू समाज आगे आया है, सारे समाज के लोगों के आगे आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस तो मानती नहीं ना सर कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है प्रदेश में। आप लोग कहां स्वीकार करते हैं? भारतीय जनता पार्टी खुलेआम सरकार में करवा रही है धर्मांतरण। कांग्रेस आरोप लगा रही है, कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी रोकने में विफल है। भारतीय जनता पार्टी, चलिए, तो साहू समाज भी मान रहा है, बीजेपी भी मान रही है और कांग्रेस भी अब मान रही है। मेरे साथ इस वक्त ठीक है मेरे साथ ठीक क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़ गए हैं। ठीक है क्रिस्टोफर पॉल जी जुड़ गए हमारे साथ। वो अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन के भी हैं और जो ईसाई हमारे भाई हैं उन लोग का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। क्रिस्टोफर पॉल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये बात साहू समाज ने स्पष्ट तौर पर कही है कि भाई अवैध धर्मांतरण में उनके समाज को भी बहुत प्रभावित किया जा रहा है और अब वो जन जागरूकता लेकर आएंगे, समाज के लोगों तक अप्रोच करेंगे, आउटरीच करेंगे और इसे रोकने की कोशिश करेंगे। खास बात यह है कि उनकी इस बैठक में कांग्रेस के दिग्गज शामिल हुए थे और अभी अभय नारायण आय साहब कह रहे हैं कि बीजेपी खुद करवा रही है अवैध धर्मांतरण। देखिए, हमारा ये बहुत क्लियर स्टैंड है कि ये अवैध धर्मांतरण की बात 2006 से हम सुन रहे हैं और अभी 2026 आ गया, मतलब लगभग 20 साल हो गया। और यदि व्यापक स्तर पर छत्तीसगढ़ में अगर धर्मांतरण हो रहा है तो इन 26 सालों में जो है 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, राज भी है, केंद्र में भी और राज्य में भी, और बहुमत की सरकार है। तो 20 साल में कानून क्यों नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, अगर व्यापक स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है तो इसका आंकड़ा प्रस्तुत कर दे, क्योंकि अगर आप कानून में जाएंगे आपको दस्तावेज मांगेगा, अब दस्तावेज इनके पास है नहीं, तो आंकड़ा इनके पास है नहीं, 20 साल में कानून बना नहीं, न लागू नहीं हुआ, तो कैसे मान ले कि व्यापक स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। और हम ये कह रहे हैं कि साहू समाज अब सामने आया, तो क्या सरकार की योजना फेल हो गई कि साहू समाज को अब सामने किया जा रहा है? सरकार का भी प्लान था अवैध धर्मांतरण रोकना, पहले ट्राइबल को आगे किए, अब साहू समाज को आगे कर रहे हैं। हमारा कहना है कि व्यापक धर्मांतरण हो रहा है तो वैभव जी को आवाज दीजिए भाई जी, कानून लाइए और आप आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए। ठीक है कि 26 साल में एक भी लोगों को सजा क्यों नहीं हुआ? अगर अवैध धर्मांतरण हुआ तो एक भी प्रकरण में सजा क्यों नहीं हुई? ठीक है क्रिस्टोफर पॉल जी, आपको मैं और दूसरे तरीके से जोड़ने की कोशिश करता हूं। हल्की सी आवाज में आपकी डिस्टर्बेंस है, पर आपकी सारी बात हम तक और दर्शकों तक पहुंची है। मैं अब आ जाता हूं वैभव जी आपके पास। वैभव जी, देखिए, ये बहुत जायज सवाल उठ रहा है कि पिछले, वैभव जी को मेरी आवाज नहीं मिल रही भाई, वैभव जी तक मेरी आवाज पहुंचाइए। वैभव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वैभव जी, लगता है वैभव जी से संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा से आने की कोशिश करता हूं प्रदीप साहू जी आपके पास। प्रदीप जी, देखिए, यह बात बिल्कुल सही है कि अवैध धर्मांतरण तो हो रहा है, यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, पर अगर सच्चाई है इस आरोप में तो मामले तो कोर्ट में एक भी नहीं टिकते। कोर्ट में कोई मामला नहीं टिकता है प्रदीप जी, आपको पता है। अगर कोर्ट में जाकर के पूछा जाए कि कितने अवैध धर्मांतरण हुए हैं छत्तीसगढ़ में पिछले 25-30 सालों में, तो आपको 1-2 से ज्यादा मिलेंगे नहीं मामले। तो ये सच्चाई कैसी है जो दिख रही है समाज को, बीजेपी को, कांग्रेस को, साहू समाज को, आदिवासी समाज को, पर साबित नहीं हो पा रही? ऐसा क्यों? देखिए, यही तकलीफ है कि लोग जो है वो धर्मांतर तो कर लेते हैं, लेकिन अपने जाति का लाभ लेते हुए वो अपने आप को सामने पेश नहीं करते। लेकिन जो प्रक्रियाएं होती हैं वो धर्मांतरण की वो पूरी करते हैं, और साथ में जो जिस जाति से आते हैं, चाहे वो ओबीसी हो चाहे आदिवासी से जाति से आते हो, लेकिन जाति का लाभ लेने के लिए वो कहीं कोर्ट कचहरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इसीलिए ही ये धर्मांतरण जो है नीचे से जमीन को खोखला करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, चाहे वो हम बस्तर की बात कर ले, चाहे वो सरगुजा की बात कर ले, अन्य संभागों में बात आती है कि धर्मांतरण किस तरीके से गुपचुप तरीके से कराया जा रहा है। आप देखेंगे जब रविवार का दिन होता है उस दिन कई सारे, लेकिन साहू समाज को लेकर के प्रदीप जी मुझे बताइए, कोई ऐसा मामला आपकी नजर में है जो हाल ही में कहीं आपको लगा हो कि अवैध धर्मांतरण हो गया साहू समाज के लोगों के साथ? ये बड़ा हमको सुनकर के थोड़ा आश्चर्य लगा था। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि ये जो सारी चीजें हैं गुप्त तरीके से की जा रही है।
आज कई ऐसे परिवार हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये साहू समाज की पीड़ा नहीं है, ये सर्व समाज की पीड़ा है। सिर्फ साहू समाज के लोग धर्मांतरण नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अन्य समाज के लोग धर्मांतरण की ओर ठीक है, जा आप रहे जुड़े हैं। रहिए लेकिन मेरे साथ।